नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा श्री वीपी गोयल जी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सरल ज्योतिष यूट्यूब पर। और जो हमारी सीरीज चल रही है जो ट्रांजिट के ऊपर, उसके बारे में आज एक बार फिर आउटस्टैंडिंग इवेंट्स कैसे गोचर से देखा जाता है या कैसे काम करता है, उसके बारे में सारा से हमें आज टिप्स देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी सर। हाँ, तो बड़ी इवेंट जी मतलब ऐसी घटना जिसका पूरे लाइफ लॉन्ग फर्क असर पड़ेगा, जी। उसको कहते हैं। और उसके लिए हमने 64वां नवांश लिया है। अच्छा। 64वां नवांश क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। जी। सबको पता होगा, फिर भी बता देता हूँ हाँ जी। कि चंद्रमा नवांश में जिस राशि में हो, उससे चौथी राशि, उसको 64वां नवांश बोलते हैं। जी। और वो 64वें नवांश की राशि होती है। राशि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। उसका स्वामी भी इंपॉर्टेंट है, परंतु राशि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। तो इसमें जब भी मेजर ग्रह, हम पहले तो 3 ग्रह को मेजर ग्रह मानते हैं: शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। जी। अब पराशरी ने राहु केतु की दृष्टि तो क्लियर नहीं लिखी है, जी। क्योंकि इसके ऊपर बहुत ओपिनियन है। हाँ कोई जी। कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। तो अच्छा है, अपने एक्सपीरियंस से करो। जी। ठीक है। तो कम से कम 2 बड़े ग्रह 64वें नवांश की राशि से संबंध बनाए, चाहे तो वहां हो या दृष्टि संबंध बना रहे हो। जी। अब इसमें देखो, ये 2 मेजर प्लेनेट है। इनका जो ट्रांजिट है लंबे समय का होता है। हाँ जी। बृहस्पति 1 साल का हो जाता है, शनि 2 साल 2.5 साल एक ही राशि में रहेगा, बीच में वक्री होएगा तो उस समय छोड़ देगा वो दृष्टि को। जी। तो ये ड्यूरेशन बहुत लंबा है। जी। अब हमें तो चाहिए कि यार इस समय हो जाए बस। जी। ठीक है। जी। तो ये कम से कम 1 साल का ड्यूरेशन तो देता ही देता है जी। कि उस 1 साल में होगा। बाकी के लिए और ट्रांजिट अप्लाई कर लो, दशा अप्लाई कर लो, जी। तो आप उतना प्रिसाइज आ सकते हैं। जी। ये 1 साल का पीरियड दे देगा आपको। उस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, जी। उसमें हो जाएगा। जी। जी। आउटस्टैंडिंग इवेंट। जी। अब ये क्यों यहां से ली जाती है? चंद्रमा मन है और सुख का कारक है, काल पुरुष का चौथे भाव का स्वामी। जी। तो सुख का कारक है। नवांश में, नवांश को शाश्वत चार्ट बोलते हैं। हाँ जी। वहां से जो चौथा भाव हुआ, वो भावात भावम चंद्रमा से चौथा। जी। चंद्रमा सुख का कारक है, जी। सुख का चौथा भाव, सुख से तो भी। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सुख के लिए। जी। 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 ठीक है, इसलिए ये सेलेक्ट किया गया है। जी। इसके पीछे ये फिलॉसफी है। जी सर, एक चार्ट देखें सर इसके लिए। अभी देखते हैं। मैं यहाँ एक और मैं क्लैरिफाई करता हूँ। जी। अब देखिए, 2 चीज हम देखते हैं: 64वां नवांश और 22वां ग्रेशकांड। हाँ जी। ग्रेशकांड देखा जाता है लगन से 8वां। 8वां जो खराब भाव माना गया है, जी। सडननेस देता है, तकलीफ देता है। सर, D3 के लगन से 8वां देश कौन। हाँ, D3 में 8वां देखा जाता है ना, जी। 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 8वां भाव। जी सर।
तो ये डिफरेंस है। जी सर। तो इससे ज्यादातर 64वें नवांश से हमको सुख वाली चीज मिलेंगी। ओके। ये कहना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था। हाँ सर, क्योंकि इसके लिए तो ज्यादातर कहते हैं जी तकलीफ मिलती है 64वां नवांश और 22वां दृष्टिकोण। तो वो माना गया है, छिद्र है ये। जी सर। जी सर। तभी मैंने क्लेरिफाई किया जी। कि ये चंद्रमा से चौथा क्यों लिया है। ओके। ठीक है। हाँ। और वो आठवां होता है जी सर। जी सर। लगन से। लगन शरीर है, ये मन है। बिल्कुल। यहां से और इन्फ्लुएंस निकालना है, हाँ जी। तो ये 64वां नवांश मन की खुशी तो देगा, जी। शारीरिक कष्ट दे सकता है अगर 22वां दृष्टांत भी अगर आ गया वही उस। से मार। जी सर। जी। ठीक है। जी। मन की खुशी तो दे देगा। जी। अब लगा लो चार्ट। ओके सर, ये बहुत बड़ी बात बताई कि क्योंकि फर्क क्या है 64वें नवांश और 22वें दृष्टिकोण का। हाँ, बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ जाएगा ना सबका, बिल्कुल कि बिल्कुल मैं सर। 22वें दृष्टांत से क्यों ना देखूं। हाँ सर, ये क्वीन विक्टोरिया का चार्ट है। वेरी गुड। ये तो बहुत कम उम्र में ही रानी बन गई थी, है जी ना। सर, इसीलिए लगाया। जी। ठीक। जी। अब इसका देख लो। जी। आपने गोचर भी लगाया हुआ है। जी सर। अब यहाँ चंद्रमा जो है मेष में है, हाँ जी। वहां से चौथा वो कर्क राशि आ गई। जी सर। तो 64वां नवांश कर्क आ गया। जी। तो पहली इंपॉर्टेंस कर्क को मिलेगी। जी। अब जिस दिन ये क्वीन बनी, जी। आपने गोचर लगाया हुआ है 20 जून 1837 का। जी सर। उस दिन बृहस्पति वहां थे, कर्क में। कर्क में ही थे। जी। शनि महाराज उच्च के होके कर्क में, कर्क को देख रहे थे। जी सर। समझे ना। जी सर। अब यहां मैं फिर से क्लैरिफाई करूं कि जी। पहली इंपॉर्टेंस कर्क को है, ना के चंद्रमा को। जी सर। हाँ। यहाँ एक अच्छी बात, क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट हुई थी, जी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई चंद्रमा और जुपिटर का, बृहस्पति का एक्सचेंज है। जी सर। जी सर। ठीक है। जी। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि राहु मंगल की राशि में बैठा हुआ है। बिल्कुल। बस यहां रोक रहा हूं, जी मंगल सर। का एस्पेक्ट नहीं बता रहा हूं। जी सर। ठीक है। जी सर। तो अब ये कितना सटीक आ जाता है। अब जी उस सर। डेट को, जी। अब आप अगर दशा देखो, तो जी। राहु में जुपिटर चल रही है। हाँ जी। ठीक है। जी सर। और जरा और प्रत्यंतर लगाओ, तो देखिए क्या आता है। सर अभी लगा देते हैं। अ, प्रत्यंतर में 18 जून को राहु जुपिटर, जुपिटर और जुपिटर ही है। जुपिटर ही है सर। ठीक है ना। जी। हाँ। तो इसका मतलब है जुपिटर हाँ। ने मेजर रोल प्ले किया है। जी सर। बिल्कुल। उस दिन जुपिटर ने मेजर, राहु जुपिटर जुपिटर। जी। हम्म। ठीक है जी। हाँ जी सर। जी सर। नहीं, जून में तो सैटर्न आ गया ना। जी सर, 20 जून 1837 है। हाँ, तो जून में तो सैटर्न की प्रत्यंतर आ गई ना। हाँ। 23 मई को आ गई ना। मई को, 23 मई को सर। मरकरी 18 की जून आ है गई। तो मरकरी की आ गई, मे भी थोड़ा। मरकरी की आ गई। हाँ। ठीक है। जी। अब ले आओ गोचर का चार्ट, जी सर। जून का। हाँ। अब बस। मरकरी को देख लो भाई साहब। जी। मरकरी जन्म लगन। में विराजमान हो गए। जी। जन्म लगन में विराजमान हो गए वो। हाँ, और किसी से दृष्ट नहीं है। एक्सचेंज में है शुक्र के साथ। शुक्र के साथ एक्सचेंज में है।
बहुत बढ़िया। खैर, ये तो फाइनल जब जाने का। अब देखिए, हम जाते हैं जी सर। हमेशा मेजर प्लैनेट, जी। उसके बाद चंद्रमा या आपका प्रत्यंतर ग्रह। जी सर। ठीक है जी। जी तो सर। प्रत्यंतर दशा आकर के संबंध बना जाती है। संबंध बना जाती है और वो नहीं नहीं, लगन में शुभ भाव में आएगा ना। जी सर। सुख के काम के लिए जी। ये रूल और ले लो भाई, मुंह से निकल ही जाता है मेरे, जी। कि गोचर में प्रत्यंतर लगन या चौथे में आए तो सुख मिलता है। बहुत बढ़िया। ये ठीक तो है। बढ़िया। मैंने इसीलिए सोचा, मैंने कहा शायद फिट हो जाए इसमें। जी। सर आपकी फिटोलॉजी तो नहीं है, सूत्र हैं और बड़े जबरदस्त हैं। नहीं नहीं, सूत्र है ये तो भाई। कौन करेगा काम? प्रत्यंतर वाला डाकिया है, जी। वो हमेशा बताता हूँ। जी। तो प्रत्यंतर का जो स्वामी है, उसको तो डाक देने चाहिए ना आकर के। बिल्कुल। तो कहाँ डाक देगा? घर में देगा, सुख के भाव में देगा, पोजीशन दे रहा है 10th भाव में देगा। जी। जी। इन्हीं जगह पे तो आके देगा ना। बिल्कुल सर। आप जब भी देख लो, जी। प्रत्यंतर दशा या चंद्रमा लगन या चतुर्थ में आती है, तब वो काम होता है। जी। ठीक है जी। जी हाँ, सर। जी सर, बहुत बढ़िया। चलो। सर ठीक एक है। अनाउंसमेंट करनी है, जो D20 वेबिनार के लिए, जो फरवरी में हमारा होना था, अब वो शिफ्ट होके मार्च में हो गया है। सेम सेकेंड वीक जो फरवरी का था, ऐसे ही सेकेंड वीक ऑफ मार्च का रहेगा। वही मार्च के 3 डेटें जो सेकेंड वीक से स्टार्ट होंगी। तो ये मैं 11 यहाँ थोड़ा का। सा मैं थोड़ा सा बता दूं जी। कि ये भैया मेरी वजह से शिफ्ट हो रहा है। मुझे बहुत अर्जेंट काम कोई पड़ गया है। जी। ठीक है, इसलिए उसको शिफ्ट करवा रहा हूँ। जी। एंड मैं मतलब फरवरी में अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ। जी, तो इसलिए ये फरवरी के बजाय मार्च में मार्च होगा। में। एंड ऑल द बेस्ट सर आपके लिए भी। चलो। थैंक थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक ओके। यू। ओके।